अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपका शम्स तबरेज़ यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों बहुत से लोग जो है ये बात कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास बेयर मार्केट है ये इतना लंबी क्यों हो गया है, क्योंकि मोस्टली जो है जैसे हाल्विंग का यार आने लगता है तो उससे आपको पता लग जाता है 6 मंथ पहले भी जो है बिटकॉइन पंप करने लगता है और उसके बाद तो बड़ा ही पंप करने लगता है। तो लोग ये सोच रहे हैं कि इस दफ़ा जो है तकरीबन 500 डेज से भी ऊपर की बेयर मार्केट चली गई है, तो क्या इस दफ़ा बेयर मार्केट आएगी नहीं और क्रिप्टो का फ्यूचर जो है ख़त्म है। यहाँ पे दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही और हम जो है इसमें अब ऐसे ही फजूल बैठे हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों का जवाब जो है आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। पिछले दिनों ही G20 की एक मीटिंग हुई है यहाँ पे। आप इंडिया में आप सबको वो सबकी नज़रों में ही थी। इंडिया में मीटिंग एक हुई है तो सबको ही पता होगा। तो G20 का अगर किसी को नहीं पता तो थोड़ा सा बता देता हूँ। G20 जो है कुछ ऐसे ममालिक का जो है आप कह लें कि एक कलेक्शन है जिसमें जो है सारी बड़ी इकोनॉमी जो कि तकरीबन जो है दुनिया टोटल दुनिया की जो है 2/3 इकोनॉमी बनती हैं, वो जो है कुछ डिसीजन लेती हैं, वो कुछ फैसले करती हैं और दुनिया को उसको मानना पड़ता है। वो अगर ना माने तो वो जो है मुल्क उस दौड़ से ही मतलब बाहर हो जाता है। मतलब अगर कोई आप ऐसा समझ लें कि कोई इतना ज़्यादा पावरफुल हो तो उसकी बात जो है माननी पड़ती है, उसमें बड़ी बड़ी कंट्रीज आ जाती हैं। तो इंडिया में जो है वो G20 की मीटिंग हुई और उसमें जो है क्रिप्टो को लेके क्या बात हुई, क्योंकि अगर वहां पे ही अगर बैन की बात कर दी जाए तो फिर तो कोई फ्यूचर नहीं है क्रिप्टो मार्केट का। फिर तो आप कह सकते हैं कि हम फजूल बैठे हुए हैं, नेक्स्ट शायद बुल रन आए ही ना। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं G20 में क्या बात हुई, G20 में एक चीज तो एक्सेप्ट कर ली गई क्लियरली कि क्रिप्टो को बैन नहीं किया जा सकता, क्योंकि बैन किया नहीं जा सकता, एक करेंगे भी नहीं, क्योंकि इससे वो समझते हैं कि क्रॉस बॉर्डर जो मतलब के पेमेंट होती है वो भी इजी हुई है और काफी सारा एक दुनिया की एक अच्छी खासी आबादी जो है इससे जो है इफेक्ट हो जाएगी अगर इसको बैन किया गया, क्योंकि काफी लोगों का इससे रोजगार चल रहा है। तो इस वजह से जो है एक बात क्लियर कर दी गई कि इसको बैन नहीं किया जाएगा। बैन नहीं किया जाएगा तो दूसरी बात आ जाती है, उनको भी तो कुछ करना है अपनी इकोनॉमीज को हैंडल करने के लिए या लोगों को हैंडल करने के लिए, तो कंट्रीज को भी कुछ करना है। तो दूसरा स्टेप आता है उसकी रेगुलेशंस का। तो रेगुलेशंस पे बात हुई है, किस तरह बात हुई है। एक तो यहाँ पे जो है सिंपल बात हुई है कि एक्सचेंजेस जो है वो सारा जो भी वहां से बाइंग सेलिंग होगी उसका रिकॉर्ड रखेंगी और वो इंटरनेशनल इदारों को देंगी। वो गवर्नमेंट को नहीं देंगी, वो डायरेक्टली इंटरनेशनल इदारों को ही देगी। और कोई अगर वहां से क्रिप्टो ट्रांसफर करता है तो जो फर्स्ट वॉलेट में, जैसे मैंने अगर बाइनांस से जो है बाय किया है और उसको अगर सिंपल सेफ पॉल वॉलेट में मैंने ट्रांसफर किया है तो वो वॉलेट एड्रेस भी उन्हें प्रोवाइड करेंगी कि यहां से इसने क्रिप्टो इतनी बाय करके इस वॉलेट में दी है। फर्स्ट उनका यहां तक काम एक्सचेंजेस का खत्म हो जाएगा, वो सारा रिकॉर्ड भी दे देंगी कि ये बंदा है, इसकी ये वेरिफिकेशन है। और जैसे केवाईसी होती है तो उनके पास ऑलरेडी डाटा होता है हमारा एक्सचेंजेस के पास। तो यहाँ पे ये करने के बाद उनका काम खत्म हो जाएगा, एक्सचेंजेस यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद जो है सिंपल दूसरा काम होगा, जो हमारे पास चाहे हार्डवेयर वॉलेट होते हैं चाहे कोल्ड वॉलेट होते हैं, जो भी वॉलेट होते हैं वो जो है नेक्स्ट काम आगे भी करेंगे। अगर हम मतलब मैं बाइनांस से बाय करके लेके जा रहा हूँ सिंपल पेपाल वॉलेट में और वो तो मेरा एक वॉलेट आ गया, उससे आगे फिर मैं किसी और वॉलेट में लेके जा रहा हूँ तो उसमें एक्सचेंजेस तो हमें ट्रैक नहीं कर पाएंगी। तो उसमें उन वॉलेट की जिम्मेदारी होगी। सपोज करो सेफ पॉल से मैं किसी और में आगे कर रहा हूँ तो वो सेफ पॉल वो आगे मतलब डाटा देगा कि ये यहाँ से इसमें करके गया है, मतलब इस ट्रांजैक्शन हमारे वॉलेट से जो है इस वॉलेट में ट्रांजैक्शन कर दी गई है। आगे जिसमें जाएगी वो फिर उसका डाटा कलेक्ट करेगा, वो उसी मतलब के तरतीब में कलेक्ट हो जाएगा उसके डाटे में और वहां से वो आगे डाटा दे दिया जाएगा। तो यहाँ से इस तरह जो है ट्रैकिंग की जाएगी। बेसिकली जो है बेसिकली जो है मसला यही था कि ट्रेस करना है हमने क्रिप्टो का, कि क्रिप्टो का कोई इलीगल यूज ना हो। तो ट्रेस करने का जो है मसला यहाँ पे हल हो जाता है। इस तरह ऑन चेन जो भी आपको पता है कि जो भी जो है आप मेन नेट पे कह लें या ऑन चेन कह लें ट्रांजैक्शन होती है वो रिकॉर्डेड होती है, उसकी इजीली जो है वहां पे मतलब रिकॉर्ड प्रोवाइड किया जा सकता है। यहां से मसला खत्म हो गया। अब मसला आ गया कि डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट रूल हैं। जैसे कि पाकिस्तान में कोई रूल ही नहीं है, इंडिया में 30% टैक्स है, हांगकांग में अपने रूल हैं और यूएसए में अपने रूल हैं। तो यहाँ पे जो है जैसे इसी को लेके जो है कॉइन बेस मतलब के इंडिया के जैसे रूल्स हैं, कुछ ज्यादा टैक्स है, कुछ स्ट्रिक्ट रूल उन्होंने बनाए हुए हैं। तो इस वजह से सितंबर 25 तक जो है कॉइन बेस वहां से जाने वाली है और अपनी सर्विसेज खत्म कर रही है। अगर कोई कॉइन बेस में अपने पैसे होल्ड करता है या क्रिप्टो होल्ड करता है वो वहां से निकाल ले, उसको ईमेल भी आ चुकी होगी और 25 सितंबर के बाद वो नहीं निकाल सकेगा। तो यहाँ से कॉइन बेस जाने वाली है। तो यहाँ पे इसी चीज को लेके के
यहाँ पे कुछ जो यूरोप की कंट्रीज हैं वो समझती हैं कि सारी दुनिया में एक जैसे रूल होने चाहिए क्रिप्टो के, लेकिन यहाँ पे जो है बाकी जो हांगकांग है या इंडिया है या बाकी कंट्रीज हैं जो अच्छी खासी पावरफुल इकोनॉमी रखती हैं, वो चाहती हैं कि डिफरेंट रूल हों तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये जो है कुछ इजी रूल करके जो है सिंपल काफ़ी सारी ऐसे इन्वेस्टर होंगे जिनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगी। लेकिन यूएसए में जो रूल्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो वहाँ पे कम्युनिटी ज़्यादा रुकेगी नहीं, इन्वेस्टर वहाँ पे नहीं रुकेंगे, मूव ऑन कर जाएंगे, तो वहाँ से क्रिप्टो मूव हो जाएगी। लेकिन वो चाहते हैं कि मूव ना हो, हर जगह पे सेम रूल होंगे, तो उनको चाहे जहाँ पे भी रहें, तो ज़्यादातर लोग जो है यूरोप में रहना आपको पता है कि प्रेफर करते हैं, जो कि बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, तो वहाँ पे ही उनकी क्रिप्टो रहेगी और उनकी इकोनॉमी को बेनिफिट होगा। तो इस बेसिकली इस जो एक वजह है, इस पे जो है थोड़ी सी मतलब कि उनको भी इख्तलाफ है, इनको भी। बाकी जो एक सेम चीज़ है जिसको जो लोगों के आजकल माइंड में है कि क्रिप्टो का फ्यूचर क्या होगा, उस पे जो है सभी एग्री हैं कि इसको बैन नहीं किया जाना चाहिए, और ये जो है एक इनोवेशन है, इनोवेशन को बैन करने से जो है यकीनन दुनिया का नुकसान होगा, तो इसको बैन नहीं किया जाता। तो यहाँ पे आप इस चीज़ से बिल्कुल निकल आइए, ये लास्ट बुल रन होने वाला है जो विदाउट जो है रेगुलेशन शायद हमारे पास स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट बुल रन में तो हमारे पास रेगुलेशन होंगी कंप्लीट, बहुत ज़बरदस्त और स्ट्रिक्ट रेगुलेशन आने वाली है क्रिप्टो मार्केट पे। तो अभी के लिए टाइम है, जितना भी इसको बाय कर सकते हैं, अपना होल्डिंग बैग फुल कर लीजिए जितना आप ले सकते हैं। उसके बाद जो है जैसे इसकी अडॉप्शन आपको दिखी एकदम दुनिया में, तो इसकी जो है आपको ये एक रॉकेट की तरह जो है ऊपर जाती हुई नजर आएगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।